नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 28 और 29 अगस्त की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल ने एक नई उपलब्धि हासिल की है और बहुत ही कम समय में एग्जाम कांकर चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या 500 को पार कर गई है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही अप्रैल के महीने में हुई है। तो इतने कम समय में इस चैनल को आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिम्मेदारी आप हमें सौंपते जा रहे हैं उसका निर्वहन हम बहुत अच्छे से कर पाए, उन जिम्मेदारियों को निभा पाए। जिस भरोसे के साथ आप इस चैनल को देख रहे हैं, उस भरोसे को हम भरोसे पे खरे उतरे, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप नियमित यही प्यार बनाए रखिए, हम भी आपका भरोसा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए डेली करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। आज की पहली खबर है, 5 वर्ष की उम्र में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले पर्वतारोही का नाम क्या है? तो देखिए, ये है तेगवीर सिंह, रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि इनकी उम्र है सिर्फ 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष की उम्र है इनकी। और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है। इनका नाम तेगवीर सिंह है और यह एक विश्व रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह की गई है हिमाचल प्रदेश में। अब आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है और इसका जो टारगेट है वो है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री जो सुख शिक्षा योजना है वह सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तथा विकलांग बच्चों के अभिभावकों के लिए है, जो उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह। जय शाह जो गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, इनको जो है आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए हैं, इनके खिलाफ किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन है। ठीक है, तो आईसीसी के सबसे कम उम्र के अगर चेयरमैन बनने वाले की बात आएगी, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जय शाह का नाम प्रथम होगा। ठीक है, चलिए चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, उबेर, आप देखते होंगे कि उबेर जो है एक टैक्सी संचालक है। आप इससे ऑनलाइन कहीं भी गाड़ी मंगा के आ जा सकते हैं। तो उबेर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना किस देश में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड ने उबेर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने जो है किसी खबर को लीक किया था, उस संबंध में इस पे जुर्माना लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि किस देश में उबेर पर और कितनी मुद्रा का जुर्माना लगाया गया। तो 290 मिलियन यूरो और नीदरलैंड में लगाया गया। ठीक है, पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टीसीएस ने कहां पर स्टूडियो लॉन्च किया है? कौन सा स्टूडियो? ये है फेस स्टूडियो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टीसीएस ने कहां पर फेस स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। ठीक है, पूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर पेस स्टूडियो, देखिए यहां छपा नहीं है, मिस्टेक हो गई है, पेस स्टूडियो। ठीक है, तो डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टीसीएस ने कहां पर
स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में टीसीएस ने स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। चलिए छठी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बने हैं कार्तिक वेंकट रमन। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कार्तिक वेंकट रमन बने हैं। और यह चैंपियनशिप हुई कहाँ है? यह हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कथन कारण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता है कार्तिक वेंकट रमन, और यह चैंपियनशिप हुई है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए सातवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में खरीदारी में सहयोग के लिए एआई असिस्टेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रूफस, नाम याद रखिएगा रूफस, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेजन ने। अब देखिए एआई असिस्टेंट क्या काम करेगा। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू, किसी सामान के साथ उसकी तुलना करना चाहते हैं, तो आप इसको बताएंगे कि जरा उसके बारे में बताओ, तो ये उसकी पूरी कुंडली की मिलान कर देगा और बताएगा कि ये सामान बेहतर है, ये आपको लेना चाहिए। सारे डाटा आपके सामने आ जाएंगे, उसके बाद डिसीजन लेना आपका काम है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अमेजन कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो असिस्टेंस है उसका नाम है रूफस को लॉन्च किया है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। आठवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है ना, किस राज्य में महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब 21 वर्ष से कम उम्र पे शादी करना जो है यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, चलिए नवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओरल हैजा वैक्सीन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ओरल हैजा वैक्सीन है ये, जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगी। तो ओरल हैजा वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में ओरल हैजा वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वीं महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुरेश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सुरेश कुमार, और यह पहले शेड्यूल कास्ट व्यक्ति हैं जो इस पद पे पहुंचे हैं, यानी एससी व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो रेलवे बोर्ड के पहले अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अध्यक्ष और सीईओ का पदभार जिनको मिला है वो है सुरेश कुमार। ठीक है ना, और अगर पूछा जाए आपसे कि रेलवे की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन थी रेलवे बोर्ड की, तो वो है जो अभी वर्तमान में है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी, और सुरेश कुमार पहले दलित या अनुसूचित जात के या एससी कैटेगरी के पहले अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। ठीक है ना, चलिए 11वें महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परिवर्तन है। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है फतेह में मोहजेरानी को। ठीक है ना, तो इस समय ईरान खबरों में भी बहुत है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा जरूर ये तथ्य। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फतेह में मोहजेरानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए 12वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत में किस देश के साथ 73,000 एसआईजी सौर एसाल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया है? तो हाल ही में एक रक्षा सौदा हुआ है, और भारत ने जो है किसके साथ 73,000 एसआईजी सौर एसाल्ट राइफल खरीदने का समझौता किया है? तो यह किया है अमेरिका के साथ। ठीक है ना,
चलिए 13वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का विकास किया है? तो आत्मघाती ड्रोन का विकास किया है उत्तर कोरिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का विकास किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रोन जो है खुद जाके अपने टारगेट पे फट जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। तो इसका विकास उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 14वीं महत्वपूर्ण खबर है, महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा तमिलनाडु राज्य ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको जो है आप याद रखिएगा, आने वाली सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा। महिलाओं के संबंध में ये बहुत अच्छी पहल है किसी राज्य द्वारा। तो तमिलनाडु सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है, ठीक है। 15वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में टाइफून सानसान से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? देखिए, हाल ही में टाइफून सानसान से प्रभावित होने वाले देश का नाम बताना है आपको, वो है जापान, ठीक है। तो टाइफून जापान से जो प्रभावित होने वाला देश है, वो टाइफून सानसान से प्रभावित होने वाला देश जापान है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 28 और 29 अगस्त के महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। हम केवल उन्हीं चुनिंदा तथ्यों को ही लेकर आते हैं जिनको परीक्षा में पूछने की संभावना लगभग 100% के आसपास रहती है। अनर्गल तथ्यों को पढ़ाने से बचते हैं, क्योंकि उससे आपके दिमाग में बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो केवल उन्हीं मैटर को लेने का प्रयास हमारा रहता है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।